दोस्तों नमस्कार, पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे कारगिल युद्ध के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कारगिल युद्ध का समय चल रहा है। जुलाई महीना, आपको याद होगा ना, 1999 में 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय को प्राप्त किया था। जी हाँ दोस्तों, आइए उसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। कारगिल को शत्रुओं से मुक्त कराने के लिए हमारे देश के शूरवीरों ने जो अदम्य साहस दिखाया, वह हर देशवासी को गौरव से भर देता है। 2 नागा रेजिमेंट के तत्कालीन कैप्टन सुरेश भट्ट से सुनी शूरवीरों की वीर गाथा। आज उनके वीर गाथा को हम लोग सुरेश भट्ट के वीर गाथा को आज आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया 6 जुलाई 1999 की बात है। उस समय हमारी पलटन मस्को वैली में तैनात थी। पाकिस्तानी सैनिक ऊंची चोटियों पर जा बैठे थे। वह आसानी से हमारी गतिविधियों को देख रहे थे और हमें निशाना बना रहे थे। वह लगातार गोले बरसा रहे थे। हमारे योद्धा बंकर और ठिकाने उनका निशाना बन रहे थे। इधर हम लगातार ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। उच्च अधिकारियों ने भी युद्ध के जज्बे को देखकर पलटनों का चयन किया था। मैं उस समय रेकी एंड सर्विलांस प्लाटून कमांडर की ड्यूटी कर रहा था। मुझे हर समय अपने कमांडिंग अधिकारी और कंपनी कमांडर के साथ रहना होता था। 6 जुलाई की सुबह ब्रिगेडियर ने विशेष तौर पर अपनी ब्रिगेड से अटैच कर दिया। इसके साथ ही पॉइंट 4875 और ट्विन पंप फतेह करने का टास्क दिया। शाम 5 बजे हमने मार्च शुरू कर दिया। कमांडिंग अधिकारी के साथ हमारे जवानों ने पॉइंट 4875 चोटी की चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ते समय शत्रु के गोले हमारे सिर के ऊपर से निकल रहे थे। एक चोटी में पहुँचे ही कि हम पर सामने से दुश्मनों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हम उस चोटी पर रुक गए और शत्रु का संहार करने के लिए अपना फायर बेस तैयार किया। रात करीब 12 बजे का समय था। आमने सामने से अंधाधुंध गोलियों के साथ तोप और मोर्टार के गोले चल रहे थे। कमांडिंग अधिकारी खुद फायरिंग कर रहे थे। शत्रु कुछ ही दूरी पर था। उसी समय उस ओर से बरसाए गए तोप के गोलों से हमारे 8 साथी वीरगति को प्राप्त हुए। यह देख प्रतिशोध की तीव्र भावना हमारे मन में भड़क उठी। तब अपने प्राणों की चिंता किए बिना हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हमारा रुख देख शत्रु ने फायरिंग करते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया था। तड़के करीब 4 बजे का समय था। मैंने देखा हमारे 2 जवान शत्रुओं पर फायर करते हुए उनके पीछे भाग रहे हैं। मैंने अपने कमांडिंग अधिकारी को इसकी सूचना दी। इतने में टीम के एक जवान ने सामने जाकर पाकिस्तानी सेना के नायक का सिर धड़ से अलग कर दिया। सुबह होने पर मैंने वही सिर ट्रे पर रखवा कर ब्रिगेडियर को जीत के उपहार के रूप में भिजवा दिया। यह अपनी मातृभूमि और अपने साथियों के साथ हुए छल का प्रतिशोध मात्र था। 8 जुलाई को सुबह हमने रेकी की। शत्रु वहां से भाग खड़ा हुआ था। तब उनके बटालियन मुख्यालय पर अधिकार कर हमने उनके बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों को समेट लिया। उनके पास इतना राशन था कि हमने 1 सप्ताह तक उसी से काम चलाया। पूरे हफ्ते हमने बर्फबारी के बीच पॉइंट 4875 पर ही समय बिताया और शत्रु की संभावित गतिविधियों का प्रतीक्षा की। वह दोबारा साहस नहीं जुटा सका। अब अपनी भूमि का शत्रु विहीन कर हम निश्चिंत थे और हम लोग विजय को प्राप्त कर चुके थे। जी हाँ दोस्तों, आज बस इतना ही और आपको बताते रहेंगे डेली कारगिल युद्ध के रहस्यों के बारे में। हमारे देश के शूरवीरों ने कैसे कारगिल के युद्ध में विजय को प्राप्त किया। जी हाँ, और इस ऑपरेशन का नाम भी विजय था और हम लोगों ने विजय को प्राप्त किया। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में आपको फिर से बताएंगे कारगिल युद्ध में किसी और शूरवीर की कहानी को आपके सामने लेकर आएंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।